तो देखो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 11th मैथ्स। ठीक है, अगर इसके पहले का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपने नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको एरो डायग्राम, डोमेन, रेंज और कोडोमेन ये सब करवाना मैंने आपको सिखाया था इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, जिससे आप पहले के वीडियोस भी आप आसानी से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, a इक्वल्स टू 1 2 3 कहाँ तक है 14 तक, और हमें क्या करना है, डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू a बाई r इक्वल्स टू x कॉमा y सच डेट 3x माइनस y इक्वल्स टू 0, x बिलोंग्स टू a। ओके चलो, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले हमारा मेन चीज़ है यहाँ पे हमारा रिलेशन, हमको क्या क्या करना है, हमको एक रिलेशन बताना है, फिर डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे। तो देखो रिलेशन गिवन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अगर ये माइनस वाई को मैं उस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू वाई। ठीक है, मतलब यहाँ से मेरे को क्या पता चला, देयरफॉर y इक्वल्स टू 3x। ये हमारी बन गई मेन इक्वेशन, ये मेरा रिलेशन है। ठीक है, अब रिलेशन को लिखना कैसे है, देखो उसके लिए हमेशा हमको बनाना है एरो डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे एरो डायग्राम किसका बोला है, a टू a। तो देखो a में क्या है 1 2 3 4, ऐसे कहाँ तक जाना है 14 तक। तो मैं एक एरो डायग्राम बना लूँगा बड़ा वाला, क्योंकि यहाँ पे टोटल 14 नंबर्स हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये आ गया मेरा 14। ठीक है, अगर बड़े नंबर्स हो तो आपको ये सर्कल भी बड़ा ही बनाना है। ठीक है, उस तरीके से ही आपको अपना एरो डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब देखो एक और एक बना लेता हूं मैं यहाँ पे। अब इसमें भी मेरे पास 14 नंबर्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, ये बन गया मेरा एरो डायग्राम। अब देखो रिलेशन से मेरा पूरा एरो डायग्राम पूरा परफेक्ट बन जाएगा। y इक्वल्स टू 3x, और ये है a, ये है a। ठीक है, दिया हुआ है a टू a, और यहाँ पे हमको बोला गया x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a, मतलब ये मेरा x है और ये मेरा y है। तो देखो फर्स्ट वन y इक्वल्स टू 3x, तो पहले x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, y इक्वल्स टू 3x, ये मेरा मेन इक्वेशन है। तो फर्स्ट x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू 1 डेट इज 3। ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या बना, 1,3। अब आ जाओ x की वैल्यू लेते हैं 2। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हम लेंगे 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x, मतलब 3 इंटू 2 कितना होता है 6। ओके, तो रिलेशन क्या बना 2,6। अब देखो x की वैल्यू लेंगे हम 3, तो y क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 क्या होता है 9, तो रिलेशन क्या बन गया 3,9। ठीक है, फिर हम लेंगे x की वैल्यू 4, तो y क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 डेट इज 12, तो यहाँ पे हमारा क्या रिलेशन बना 4,12। फिर हम लेंगे x की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 5, वो क्या हो जाएगा 15। बट बच्चों देखो यहाँ पे हमारे कितने नंबर्स हैं, सिर्फ 14 तक, बट यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ रहा है 15, तो ये मुझे काउंट नहीं करना, मतलब इसके आगे मेरा कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हमारा एरो डायग्राम क्या बन रहा है, देखो x इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू 3, तो ये रहा x 1 और y 3, तो 1 से लेके 3 तक, ये एक एरो डायग्राम बन गया। ठीक है, 1,3। फिर देखो 2,6, x में 2 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 6, सो 2 और 6, इसका एक एरो डायग्राम बन गया। फिर तीसरा देखो x में मैंने 3 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो 3,9, सो ये रहा 3 और ये रहा 9, ये एक रिलेशन बन गया। ओके, और देखो लास्ट x की वैल्यू मैंने ली 4, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 12, तो 4 और 12, तो इसका एक रिलेशन बन गया। तो बस इसके आगे तो मुझे वैल्यू लेनी नहीं है। अगर मैं x को लूंगा 5 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, और 15 तो मेरा यहाँ पे है ही नहीं,
तो इस तरीके से मेरा पूरा एरो डायग्राम बन गया। अब देखो मुझे फाइंड क्या करना है, एक मुझे डिफाइन द रिलेशन बताना है, फिर डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो देखो रिलेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा r इक्वल्स टू, अब क्या क्या आया मेरा r 1,3, तो मैंने लिखा 1,3, फिर क्या आ रहा है 2,6, तो 2,6, फिर क्या आ रहा है 3,9, तो मैंने लिखा 3,9, और लास्ट में क्या आ रहा है 4,12, तो 4,12। तो ये हो गया मेरा रिलेशन। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था डोमेन कैसे फाइंड करना है। देखो डोमेन, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी डोमेन के लिए, क्या था, एरो स्टार्ट, कहां से एरो स्टार्ट हो रहा है। तो देखो यहां से सारे एरो जा रहे हैं, एक एरो कहां से जा रहा है 1 से, एक 2 से, एक 3 से, एक 4 से। सो डोमेन क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, तो डोमेन भी निकल गया। अब देखो क्या निकालना है आपको, कोडोमेन। तो कोडोमेन तो मैंने आपको बताया था, कोडोमेन तो एकदम इजी है। राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज है, तो कितनी है 1 से लेके 14 तक, तो 1 2 3 डॉट 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 कहां तक चला जाएगा 14। और आपको फाइंड क्या करना है, रेंज। रेंज भी एकदम इजी है। रेंज इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, एरो एंड। तो देखो एरो कहां कहां पे एंड हो रहा है, एक 3 पे एंड हो रहा है, एक 6 पे, एक 9 पे, एक 12 पे। तो रेंज क्या आ गई 3 6 9 12। तो यही तो चार चीज हमको फाइंड करनी थी। रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया, डोमेन हमने निकाल लिया, कोडोमेन हमने निकाल दिया, और रेंज भी हमने निकाल दिया। ठीक है, तो कोई भी चीज आपको जब भी कुछ चीज नहीं समझ आए तो आप इस तरीके से एरो डायग्राम बना के अपना आंसर इजीली सॉल्व कर सकते। तो देखो बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, डिफाइन अ रिलेशन r ऑन अ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर बाय द रिलेशन x, y सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x is a natural number less than 4. x, y belongs to natural number. Visit this relationship using the roster form. Write domain and range. Okay. तो मुझे एक तो रिलेशनशिप रोस्टर फॉर्म में लिखना है और दूसरा मुझे डोमेन और रेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आपका रिलेशन फाइंड करना। तो देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में रिलेशन बनाया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे पहले रिलेशन वाली लाइन पे फोकस करेंगे। तो देखो रिलेशन क्या बोला है, x, y सच डेट y इक्वल्स टू x प्लस 5। ओके, तो रिलेशन क्या है, y इक्वल्स टू x प्लस 5। ओके, ये हमारा रिलेशन गिवन है। और एक चीज गिवन है, x की वैल्यू क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 2, 3। ठीक है, x की वैल्यू बस यहीं पे खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बोला हुआ है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। ठीक है, अब देखो बस कुछ भी नहीं करना आपको। इफ x की वैल्यू 1, तो y क्या हो जाएगा x प्लस 5, मतलब कि क्या 1 प्लस 5, तो कितना आ गया 6। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो रिलेशन क्या बना 1,6। ठीक है, उस तरीके से देखो अगर x की वैल्यू लेंगे 2, तो y क्या हो जाएगा, ये हमारा मेन इक्वेशन है। ठीक है, इस मेन इक्वेशन में आपको सारी वैल्यूज डालनी है। तो y इक्वल्स टू एक्स, तो y इक्वल्स टू एक्स की जगह पे अब डालूंगा 2, तो 2 प्लस 5 कितना होता है 7। तो मेरा रिलेशन क्या बना 2,7। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू मैंने डाली 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस 5 कितना होता है 8। तो मेरा रिलेशन क्या बना 3,8। ठीक है, बस x की वैल्यू 1 2 3 लेनी थी, तो मैंने 1 2 3 ले लिया। तो देखो हमारा फाइनल रिलेशन क्या बन रहा है, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितनी आई 6, फिर x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू कितनी आई 7, फिर x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो ये बन गया मेरा रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। देखो डिफाइन दिस रिलेशनशिप यूजिंग द रोस्टर फॉर्म, तो मैंने बना लिया, ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म। अब देखो डोमेन और रेंज, तो डोमेन एकदम सिंपल है। देखो डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, बस आप एरो डायग्राम बना लो। तो मैं यहाँ पे एक एरो डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा x, और दूसरा मैं बना लूंगा वो हो जाएगा मेरा y। x की वैल्यू मुझे क्या लेनी है 1 2 3, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा 1 2 3, और y की वैल्यू क्या आ रही है, देखो फर्स्ट में 6, देन 7 और 8, तो 6 7 8।
जब भी x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 6, मतलब ये एक रिलेशन बन गया। फिर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये एक रिलेशन हो गया। और x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो ये एक रिलेशन बन गया। बस डोमेन, डोमेन मतलब क्या, जहां से एरो स्टार्ट हो रहा है, तो कहां से एरो स्टार्ट हो रहा है, एक 1 से, 2 से, 3 से। सो डोमेन क्या आ जाएगा 1, 2, 3, ठीक है। और क्या फाइंड करना है, रेंज। तो देखो रेंज, रेंज मतलब क्या, कहां पे एरो एंड हो रहा है, तो एरो कहां पे खत्म हो रहा है, एक 6 पे, एक 7 पे, एक 8 पे, तो 6, 7, 8। तो बस ये हो गया मेरा रेंज, ये हो गया मेरा डोमेन, और ये हो गया मेरा रिलेशन। और यही 3 चीज हमको फाइंड करनी थी और जो हमने फाइंड कर ली, ठीक है। इसमें एक और एक चीज है, देखो रिलेशन से भी आप डायरेक्ट, अगर आपको एरो डायग्राम नहीं बनाना तो आप डायरेक्ट भी डोमेन और रेंज लिख सकते हो। देखो फर्स्ट 1, 2, 3, मतलब जो भी x की वैल्यू है वो हो जाएगी डोमेन। हम सबको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है x, y, पहला हमेशा x होता है, दूसरा हमेशा y होता है। तो जो भी x की वैल्यू है वो है डोमेन, और जो भी y की वैल्यू है वो है रेंज, ठीक है। तो आप बिना एरो डायग्राम बनाए भी इस क्वेश्चन में आपका डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 5, b इक्वल्स टू 4, 6, 9, डिफाइन द रिलेशन r फ्रॉम a टू b। ठीक है, हमको रिलेशन लिखना है a से लेके b तक, और रिलेशन क्या दिया हुआ है, x, y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द x एंड y इज ऑड। तो ये ऑड को अंडरलाइन कर लो, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, और राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, हमको रिलेशन बताना है, तो रिलेशन हमेशा किस में से आएगा, एरो डायग्राम में से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं एक एरो डायग्राम। तो देखो यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं बना लेता हूं एक एरो डायग्राम। अब देखो रिलेशन कहां से दिया हुआ है, a टू b, मतलब ये है मेरा a, ये है मेरा b। फिर क्या बोला है, x बिलोंग्स टू a, तो ये हो जाएगा x, और y बिलोंग्स टू b, हर एक चीज क्वेश्चन में गिवन है, तो ये b क्या हो जाएगा, मेरा y। अब a की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, 5, तो लिख लो 1, 2, 3, 5। b की वैल्यू क्या है, 4, 6, 9, तो यहां पे लिख लो 4, 6, 9। ठीक है, अब देखो रिलेशन क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, मतलब x और y दोनों का डिफरेंस कैसा आना चाहिए, ऑड। तो देखो ऑड मतलब क्या, 1, 3, 5, और डिफरेंस बोल रहा है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि मैं कर दूं 1 -4, तो मेरा आंसर क्या आएगा, -3, मतलब ये वैल्यू कैसी आ गई, ऑड। 3 हम सबको पता है कैसा होता है, ऑड। ठीक है, -3 हो या +3 हो वो ऑड ही रहेगा। डन। तो देखो द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। तो देखो पहला मैं लेता हूं रिलेशन 1 और 4, 1 -4, तो कितना आया, -3, तो ये मेरा कैसा आ गया, ऑड नंबर। तो फर्स्ट रिलेशन मेरा क्या बना, रिलेशन 1, 4। ठीक है, अब देखो 1 को 6 के साथ लेके देखो, 1 और 6, 1 -6, तो कितना आएगा, -5, हाँ 5, -5 भी मेरा ऑड है, 3, 5, 7, 9, तो मतलब 1 के साथ 6 भी एक रिलेशन बन जाएगा, तो 1, 6। ठीक है, तो 1 से 6 का भी एक एरो डायग्राम बना लो। ठीक है, अब देखो 1 और 9, तो 1 -9 में करूंगा तो मेरा आंसर आएगा -8, बट मुझे पता है 8 मेरा होता है इवन नंबर। ठीक है, ये माइनस के साइन को आप इग्नोर करो, सिर्फ आप नंबर देखो, 3 कैसा होता है ऑड, 5 कैसा होता है ऑड, 8 कैसा होता है इवन। ठीक है, माइनस की साइन को आप बिल्कुल इग्नोर करो, माइनस का टेंशन मत लो। ठीक है, अब देखो 2 पे आ जाओ, 2 -4, 2 -4, तो कितना होगा, -2। 2 मेरा ऑड नंबर है क्या, नहीं, तो 2 और 4 की भी नहीं बनेगी। 2 और 6 उसका भी नहीं बनेगा। 2 और 9 देखो ये बनेगा, 2 -9, तो कितना होगा, -7, हाँ, और 7 मेरा ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये एक पैर बन गया, इसलिए मैंने आपको बोला था अंडरलाइन कर लो ऑड को। ठीक है, सो 2 और 9 इसकी एक पैर बन गई, तो लिख दो 2, 9। ठीक है, अब देखो 3, 4, यस, 3 -4 कितना होता है, -1, और 1 मेरा ऑड नंबर है, तो ये भी आ जाएगा।
तो 3 और 4 की एक पेयर बन जाएगी, तो लिख दो 3,4। ठीक है, अब देखो 3 और 6, 3 माइनस 6 कितना किया, -3। हाँ, 3 मेरा वापिस ऑड नंबर है, तो 3 और 6 की भी एक पेयर बन जाएगी, तो 3,6। ठीक है, तो 3 और 6 से एक एरो बना लो। ठीक है, आ रहा है समझ में? बस आपको ये माइनस करते जाना है। ठीक है, और ये माइनस की साइन आप इग्नोर करना, बस नंबर पे आपको फोकस करना है। ओके, फिर देखो 3 और 9, तो 3 माइनस 9 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा -6, और 6 तो मेरा इवन नंबर है, तो ये तो नहीं आएगा। अब आ जाओ 5 पे। 5 माइनस 4 कितना होगा, 1। तो यस, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो 5 और 4 की भी एक पेयर बन गई। ठीक है, तो 5 और 4 का एक एरो डायग्राम बना लो। 5 माइनस 6 तो कितना आएगा, 1। तो ये भी मेरा 5,6। ठीक है, तो 5 से लेके 6 का एक एरो डायग्राम बन जाएगा। अब देखो 5 और 9, 5 और 9, तो 5 माइनस 9 करूंगा तो कितना आएगा, 4, -4, और 4 मेरा होता है इवन, तो वो मेरा आंसर नहीं आएगा। तो बस दैट्स इट, ये बन गया मेरा पूरा रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन हो गया रोस्टर फॉर्म में, तो वही तो हमको फाइंड करना था, तो फाइंड द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर।